Good evening, sir. सर गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग टू ऑल। एक बार बताएं सभी, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? एम आई ऑडिबल? यस और नो? sir. यस सर। ओके, तो मैसेज बॉक्स में आप अपना नाम टाइप कर सकते हैं जल्दी से। हर्षाली ने टाइप कर दिया है, भाव्यांश ने, शिवांश ने, आरवी ने। हाँ आरवी, आपकी आवाज आ रही है? सर आपको मेरी आवाज आ रही है? यस आरवी, आपकी आवाज आ रही है। अपना वीडियो जो वो सभी ऑन रखेंगे, कॉपी पेंसिल लेकर के बैठ जाएं सभी। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बोलिए। सर आकाश को बुखार है तो ऐसे सुनेगा। बात नहीं, कहाँ है आकाश? जरा मुझे बताओ। सर ये इधर। वीडियो ऑन करिए जरा। हाँ आकाश, ठीक हो? सर हर बुखार आ गया है। कैसे आएगा बुखार? मधुमक्खी ने बारिश में तो नहीं भीगा? बारिश में नहीं भीगा सर। होना तो पक्का है ना? नहीं सर। लाइट जो वो अभी चली गई है हमारी साइड लेकिन बैटरी है। अब मैं तो नहीं दिखाई दूंगा आपको, लेकिन आवाज सुनाई देगी, ठीक है? क्या मेरी आवाज आ रही है सभी को? यस और नो? यस सर। Yes, ओके। yes, sir. ओके, जब मैं स्क्रीन शेयर करूंगा तब तो दिखाई देगा, अभी आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा, ठीक है? तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। आपको आवाज आ रही है मेरी? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो लास्ट टाइम हमने जो वो मैंने आपको बोला था कि आपने जो वो कोडिंग और डिकोडिंग जो सीखनी है। ए से लेकर के जेड तक हमारे पास 26 लेटर्स हैं, ठीक है? तो वो आपको कोड उनके याद होने चाहिए। जैसे ए का कोड है 1, बी का कोड है 2, ठीक है? कुछ इस तरह से। एक मैं आपको और बताना चाहता हूँ, ठीक है? मैं आपसे पूछूंगा, मैंने आपको बोला था कि मैं पूछने वाला हूँ, ठीक है? मैं पूछूंगा एक एक करके। लेकिन अभी सुनिए ध्यान से। अभी उससे रिलेटेड जब वो क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। प्राइम नंबर जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है? क्या आपको व्हाइट बोर्ड दिखाई दे रहा है सभी को? यस और नो? No, sir. No, sir. No, नहीं sir. दिखाई दे रहा। ओके, ओके, लाइट आ चुकी है, एक मिनट रुकिए। चलिए अब बताइए, व्हाइट बोर्ड आपको दिखाई दे रहा है? यस और नो? Yes, sir. यस ओके, सर। Yes, sir. ओके चलिए। ओके, जैसे आपने जो वो लिख लिया होगा, ए का कोड होता है 1, ठीक है? बी का कोड होता है 2। अगर मैं ऐसे जेड तक लिखूं तो एक्स वाई जेड मैंने लास्ट में लिखा, एक्स वाई जेड। एक्स का कोड, वाई का कोड, जेड का कोड। जेड का होगा 26, 26 नंबर पे है ना? और वाई का है 25, एक्स का होगा 24। ये तो आपने लर्न कर लिए होंगे, ठीक है? सभी को बोला था तो सभी ने लर्न करने थे। एक और जो वो आपने याद रखना है, अब अपोजिट, ठीक है? रिवर्स ऑर्डर में। देखिए कैसे, जैसे अगर मैं जो वो जेड को बोलूं, देखिए मैंने उल्टा लिखा हुआ, एक्स वाई जेड, ठीक है?
जेड का कोड हो गया 1, एक्स सॉरी वाई का हो गया 2 और एक्स का हो गया 3 और ऐसे Three. करते करते अब मैं लिखूंगा ए बी और सी। बताइए सी का कोड क्या होगा, देखते हैं कौन बताएगा। 24 होगा, ठीक है, क्या होगा 24 होगा। बी का क्या होगा 25, ए का क्या होगा 26, ठीक है। तो मैं आपको 30 सेकंड दे रहा हूँ, ठीक है। आपने जो वो अभी जेड से लेकर के ए तक जो वो इन कोड को भी लिखना है। तो जल्दी से आपका टाइम स्टार्ट होता है, अब स्टार्ट करें, जल्दी से लिखें जेड से ए तक। जेड का कोड 1, वाई का 2, एक्स का 3, जल्दी करें। योर टाइम स्टार्ट नाउ। जिसको पता ना चले वो पूछ सकते हैं कि क्या नोट करना है, जल्दी करें। हैं जैसे आप नीचे से ऊपर की तरफ लिखा ए बी सी डी ई एफ, ठीक है। फिर इनके आगे नंबरिंग कर दे, ठीक है। जब आप जेड आएगा ऊपर तो उसको 1 दें, फिर 2 3 4 5 ऐसे करते करते 26, ठीक है। आप अपोजिट रिवर्स ऑर्डर में लिखिए, जेड से स्टार्ट करिए, सॉरी ए से स्टार्ट करिए लेकिन नीचे से ऊपर की तरफ लिखना स्टार्ट करिए। ऐसे इस ट्रिक से आप कर सकते हैं, जल्दी से जल्दी करें। देखते हैं सबसे पहले कौन करके दिखाएगा। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है क्लियर। क्या मेरी आवाज आ रही है, यस और नो, जल्दी बोलें। Yes, sir. यस सर। ओके, जल्दी नोट करें, जल्दी नोट I करें। have it done, sir. I have it done, sir. ओके, भाव्यांश ने सबसे पहले लिखी है। ओके, भाव्यांश जरा बताइए कैसे लिखा आपने। आप अपने कॉपी को जो वो दिखाइए जरा, बैक कैमरा आप ऑन कर सकते हैं कि जरा करके दिखाएं। जल्दी, बाकी जल्दी से नोट करें। ओके ओके ओके, ठीक है। Excuse me, sir. सर इसका फोटो भी भेजना है अभी। हर्षाली फिर से बोलिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। सर ये जी मैंने लिखा है, इसका फोटो भेजना है। फोटो नहीं भेजना है, मैं ऐसे ही पूछ रहा था, जल्दी नोट करें। फोटो सेंड नहीं करना है किसी ने भी, जल्दी नोट करें। चलिए आगे चलते हैं, मुझे लगता है आपने नोट कर लिया होगा। अगर रह गया होगा तो आप इसको बाद में नोट करेंगे। ओके गुड। क्या मेरी आवाज आ रही है, एक बार सभी बता दीजिए यस और नो यस करके। सर क्लियर आ रही है। Yes, sir. ओके ओके, Yes, चलिए sir. फिर आगे चलते हैं। तो मैं आपसे पूछूंगा लेकिन मैं जो वो ए का कोड जैसे 1 है, बी का कोड 2 है,
आज जो वो मैं उसी को पूछूंगा, ठीक है। और आपके लिए जो वो 2 दिन का टाइम है, आपने जो वो रिवर्स ऑर्डर में भी याद रखने हैं। एक जो वो बिल्कुल उसी ऑर्डर में, जैसे जिस सीक्वेंस में जो वो हमारे लेटर होते हैं 26, ठीक है। एक तो आपने वैसे ही याद रखने हैं, और दूसरा होमवर्क हो गया आपका 2 दिन के अंदर अंदर, ठीक है। कल और परसों का दिन है आपके पास, परसों की जो क्लास होगी उसमें मैं आपसे रिवर्स ऑर्डर के भी पूछूंगा, ठीक है। तो रिवर्स ऑर्डर में देखते हैं कौन बताएगा कि तीसरे नंबर पे कौन सा आता है। सर एक्स। वेरी गुड, एक्स आता है, ठीक है। और अगर हम सेम ऑर्डर में देखें, जैसे कि जो भी सीक्वेंस है लेटर का, उसमें जो वो थर्ड पे कौन सा आता है? सर सी। सी आता है, वेरी गुड, ओके, सी आता है, ठीक है। तो आपने जो वो कुछ इस तरह से, जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया, वैसे आपको लर्न होने चाहिए, ठीक है। अब मैं देखूंगा कि 2 दिन के बाद, कल का दिन है, आज भी आप लर्न कर सकते हैं, ठीक है। परसों की क्लास में जो वो मैं आपसे पूछूंगा, फिर मैं देखूंगा कि किसने जो वो अच्छे से लर्न करके दिखाया है। ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। देखिए, जब आपको जो वो कुछ करके दिखाना होता है, बाकी बच्चों से आगे निकलना है, तब आपको मेहनत करना पड़ेगी। मैं देखूंगा किसने मेहनत की, कौन जो वो अच्छे से जो वो टेस्ट क्वालिफाई कर सकता है, ठीक है। तो ये आपके लिए होमवर्क है, मैं देखूंगा कौन जो वो करके दिखा सकता है। ओके, तो चलिए फिर आगे चलते हैं। मैं अब स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। आप बताइएगा आपको। सर मेरे को स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही है। सर मेरे को नहीं दिखाई दे रही है स्क्रीन। हाँ, स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही है। सर आपकी आवाज भी नहीं आ रही और स्क्रीन भी नहीं दिखाई दे रही है। कैसे निकल रहा एक बार बताइए सभी, क्या मेरी आवाज आ रही है आपको, यस और नो? यस सर। ओके, ओके, तो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ अब, ठीक है। सर आपकी Yes, आवाज। क्या मेरी आवाज आ रही है? क्या मेरी आवाज आ रही है सभी को, यस और नो? यस सर। यस सर। यस सर। ओके, मुझे लगता है नेटवर्क की थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। ओके, चलिए अब बताइए, क्या आपको जो वो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, यस और नो? यस सर। यस सर। यस ओके, सर। ओके, ओके, ठीक है, गुड। देखिए, अब फर्स्ट जो एमसीक्यू है, उसको जो वो रीड करेगी सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। ग्रीसा रीड करें फर्स्ट क्वेश्चन, ग्रीसा। इन सर्टेन can code cat is equal to dbu, how is dog written? वेरी गुड। देखिए, यहाँ पे लिखा है कि इन अ सर्टेन कोड, कैट को जो वो ये डीबीयू बोल रहा है, तो डॉग को जो वो क्या बोलेगा? अब ध्यान से सुनिए, एक मैं आपको बता देता हूँ, फिर जो वो यहाँ पे कुछ एक एमसीक्यू है जो कि बहुत ही इजी है, ठीक है। अगर आपको लेटर कोडिंग आती है, अगर वो भी नहीं आती तो वो भी नहीं आती तब भी जो आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। सुनिए, पहले आप आंसर कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन पहले जो वो सभी एक बार जो वो समझिए। आपको पता है कि सी, इसमें तो ज्यादा सोचने की बात नहीं है कि सी का कोड जो वो 3 होता है, ए का कोड 1 होता है, ठीक है। आपको ऐसे पता चल रहा है कि सी के जगह जो वो डी आ गया, मतलब सी के बाद डी आता है तो नेक्स्ट नंबर आ रहा है, ठीक है। एक प्लस हो रहा है, सी में 1 प्लस हो गया, ए में भी, ए के बाद यहाँ पे भी दूसरा लेटर बी आ रहा है, इसमें भी 1 प्लस हो गया, तो टी के बाद यू आता है तो 1 1 प्लस हो गया, ठीक है। अगला लेटर आ रहा है, सिंपल है। तो वैसे ही डॉग, डी का क्या बन जाएगा, बताइए जरा सभी, डी सर बन जाएगा, वेरी गुड। ओ, ओ का क्या बन जाएगा? सर पी वेरी गुड। और डी का क्या बन जाएगा? एच।
एच बन जाएगा। तो ई पी। क्या आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ सभी को? यस और नो? यस सर यस तो फर्स्ट है हमारा ई पी एच। ठीक है। अगर आप जल्दी से नोट कर सकते हैं तो ऑप्शन को मत लिखिए। ठीक है, आपने क्वेश्चन लिखना है और इसका आंसर लिखना है। जल्दी करें। अच्छा सुनिए, क्वेश्चन भी लिखना रहने दीजिए। आपने सिर्फ इतना करना है, ऊपर हेडिंग डालिए लेटर कोडिंग। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 1 डालिए और आपने सिर्फ इतना ही लिखना है, ए नहीं लिखना है। ठीक है, जिसको मैं इरेज कर रहा हूँ वो नहीं लिखना है। फिर आपने कैट लिखना है DBU, और डॉग लिखना है, डॉग के आगे सीधा ही EPH। ठीक है, इतना ही करिए। ठीक है, जो मैंने काट दिया वो नहीं लिखना है, जो बचा है वही लिखना है। जल्दी नोट करें फर्स्ट क्वेश्चन। डन सर आई हैव डन सर ओके। इसका मतलब सीधा सा ये है कि कैट को इसने एक कोड बनाया कि सी को इसने डी बोल दिया और ए को इसने बी बोल दिया। ठीक है, कोड इसने क्रिएट किया कि पिछले वाला जो लेटर है हमारा, उसकी जगह अगला लेटर है। ठीक है, ऐसे आप जो वो डिकोड इसको करिए। ठीक है, इसको बोलते हैं कोडिंग डिकोडिंग। आगे जो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आते हैं, जैसे नंबर भी मिक्स हो जाएंगे आगे। मिक्स्ड जब जो वो कोडिंग पूछी जाएगी आपसे, तब जो वो बहुत मजा आने वाला है। तो अभी जो वो सिंपल से है, इसको समझते रहिए। जल्दी नोट करें। आई हैव डन सर ओके। आई हैव अगर कोई I have स्लो done, लिखता है, नहीं लिखा हो किसी ने, लिखना सभी ने है। ठीक है, कोई भी छूटे ना बीच में। अगर किसी ने नहीं लिखा है तो अगर नेटवर्क की प्रॉब्लम है, कुछ प्रॉब्लम है, या क्लास नहीं लग पाई किसी नेटवर्क की वजह से या लाइट की वजह से, तो आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप में जो मिल जाएगा, आप इसको बाद में नोट करिए, लेकिन क्लास में ही समझना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको रीड करेगी भानवी। भानवी अगर है तो रीड करें जल्दी। If in a code apple is equal to BQQMF, then ball is coded as ओके, क्या कोई आंसर बताना चाहता है इसका? ऑप्शन बी भाव्यांश ए आकर डी नैन्सी सी जीविका सर ऑप्शन बी तानिया ऑप्शन ए अभी बताएं। ऑप्शन डी आरुषि सर ऑप्शन डी नैन्सी ऑप्शन बी ग्रीशा। ओके, माइक ऑफ कर दीजिए अब। ठीक है, माइक ऑफ करें सभी। देखिए, इसने बोला आपने जो वो ऐसा ही नहीं देखना है कि हर बार जो वो ऐसा ही होगा। ठीक है, इसमें पहले आपने पैटर्न देखना है कि क्या पैटर्न चल रहा है, पिछले वाले को चेक करना है। इफ इन अ कोड, एप्पल को जो वो ए को इसने बी बोला, फर्स्ट लेटर को इसने बी बोल दिया, मतलब कि अगला नंबर आ रहा है। पी के बाद क्यू आ रहा है। ठीक है, पी के बाद क्यू आ रहा है, ए भी सही है। एल के बाद एम आ रहा है, सही है। ई के बाद एफ आ रहा है, मतलब अगला ही लेटर जो वो इसने लिया है। तो बिल्कुल सेम पैटर्न में जो आपने इसको करना है। देखिए, बॉल है, मैंने ऊपर लिख लिया BALL। बी को लिखेंगे सी, ए को लिखेंगे बी। बोलिए एल के बाद क्या आता है, जल्दी बताएं सभी। एल का कोड बताइए जरा कोई। एल का कोड क्या कोड होता है? एल का भाव्यांश जीविका देखिए, मेरी बात सुनिए जरा। मुझे पता है कि भाग्यांश को अच्छे से लर्न है और इसके दिमाग में है सारे। तो अगर आप भी जो वो लर्न करेंगे अच्छे से, देखिए अगर आपके पास कॉपी है, ध्यान दीजिए क्या बोलना चाह रहा हूं मैं। आपके पास कॉपी पे लिखा है, जितना टाइम आप कॉपी से देखने में लगाएंगे, उतने उससे जो वो आधा टाइम भी नहीं लगेगा दिमाग से आंसर निकालने में। ठीक है, तो इसलिए जो वो उनको दिमाग में जो वो अच्छे से लर्न कर ले और हमेशा के लिए लर्न रहे। ठीक है, इसकी एक ट्रिक भी जो वो इसकी एक ट्रिक भी मैं बताऊंगा लास्ट में। ठीक है, कोई मुझे याद कराना कि लास्ट में जो वो आप इसको याद करने की ट्रिक बताइए। ठीक है, तो कुछ एक लेटर की जो मैं ट्रिक आपको बता दूंगा। क्या मेरी आवाज आ रही है सभी को? यस और नो? ओके, तो देखिए BALL, सुनिए, बी का होता है, बी के बाद सी आता है, ए के बाद बी आता है, एल के बाद एम आता है, CBMM।
क्या CBMM है कहीं ऑप्शन में, यस और नो? नो सर। तो इसका मतलब है क्वेश्चन जो वो, ये क्वेश्चन के ऑप्शन जो वो गलत है। क्वेश्चन ठीक है लेकिन ऑप्शन गलत है। तो आपने फिर से वही लिखना है, एप्पल को जो वो इतना सा लिखना है, एप्पल को इसने बोला BQQMF, और आपने बोलना है कि बॉल को क्या बोला इसने। ठीक है, आपने सिर्फ वही लिखना है, B का C बन गया, A का B बन गया, L का M बन गया। ठीक है, तो कुछ इस तरह से आप इतना ही लिखिए, सिर्फ जल्दी नोट करें। C B, डन सर। ओके I have done sir. सर मैंने पूरे Okay, good. क्वेश्चन लिख लिए हैं। पूरा क्वेश्चन किसी ने लिख लिया है तो वो अच्छी बात है, लेकिन उसमें आपकी राइटिंग जो वो फास्ट होनी चाहिए एक तो, और जब मैं बता रहा हूँ तब जो वो ध्यान सिर्फ सुनने में हो। ऐसा नहीं करना है कि आप लिखते रहे और मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, उस पर ध्यान नहीं है। तो आपका जो वो 100% फोकस जो वो सुनने पे हो। ठीक है, क्या मेरी आवाज आ रही है सभी को? यस सर। यस सर। यस सर। ओके यस सर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन अ कोड लैंग्वेज। ठीक है, वही बोला है। अच्छा, इसको रीड करेंगे, करेगी बंसिका है, बंसिका। बंसिका माइक ऑन करके जरा रीड करिए थर्ड क्वेश्चन। 5 सेकंड का टाइम दूंगा मैं आपको, अगर माइक ऑन कर दिया तो, नहीं तो नेक्स्ट हर्षाली, हर्षाली माइक ऑन करें, थर्ड क्वेश्चन रीड करें। In a code language, pen QFO then book. ओके गुड। देखिए, इसने बोला कि पेन को जो वो QFO बोला, ठीक है, तो बिल्कुल सेम कोड है। ठीक है, P से क्या बन गया, Q बन गया, E का क्या बन गया, F बन गया, N का बन गया O। ठीक है, जल्दी बताएं बुक को क्या बोलेंगे। सर सारी ऑप्शन गलत है। गलत है। CPPL। ठीक है, देखिए ऑप्शन चाहे गलत हो लेकिन आपको पता है कि आंसर क्या आने वाला है, तो आपने सिर्फ आंसर बताना है। ठीक है, ओके, जल्दी नोट करें इसको, CPPL। ग्रीसा ने बिल्कुल आंसर बिल्कुल सही किया है। ठीक है, आपने ऑप्शन देखने भी नहीं है वैसे तो, आपने पहले इसको सॉल्व करना है, फिर ऑप्शन की तरफ देखना है, तो होता है। ठीक है, ध्यान रहे। ओके ओके ओके, जल्दी नोट करें। सर दूसरे वाले का होगा QB। I have done sir. ओके ओके ओके, ठीक है, RV रीड करें, नेक्स्ट क्वेश्चन RV। If code DPDF then data. ओके ओके, अच्छा ये जो आपने डाटा पढ़ा है, इसको डाटा नहीं पढ़ना है। ठीक है, आज के बाद सभी सुने, इसको डेटा पढ़ना है। क्या पढ़ना है बोलिए जरा सभी, डेटा। Data. ओके ओके, चलिए अभी ओके ओके, सुनिए, सी बिल्कुल पहले जो वो आपने ये देखना है कि क्वेश्चन में बोला क्या है, पैटर्न क्या है। अगर पैटर्न वही चल रहा है कि नेक्स्ट लेटर आ रहा है, तब तो वही है, लेकिन एक बार आपने देखना जरूर है। ठीक है, अभी सिंपल क्वेश्चन है, अभी आगे कुछ और क्वेश्चन भी आने वाला है, इसलिए ध्यान दे क्वेश्चन पे। ठीक है, C का D बन गया, O का P बन गया, D का D रहा, देखिए। ठीक है, ध्यान दीजिए, D का D ही रहा। अब प्रॉब्लम है, देखिए सुनिए ध्यान से। इसने क्या बोला, इसने बोला कि फर्स्ट लेटर C को इसने D बोल दिया, मतलब कि इसमें तो 1 प्लस हुआ, आप कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। और O को जो P बोला, इसमें भी सेकंड में O के बाद P आता है तो +1 ही हुआ। ठीक है, लेकिन ये जो थर्ड लेटर है D का D ही रहा, इसने चेंज नहीं किया। ठीक है, और E का जो वो क्या बना दिया इसने, F, मतलब कि यहाँ पर भी 1 प्लस हुआ। क्या आपको क्लियर हुआ कि क्या पैटर्न है, फर्स्ट सेकंड चेंज नहीं होता है। 1 प्लस हुआ है रहेगा। ठीक है, ये चाहे क्वेश्चन मुझे लगता है कि गलत क्वेश्चन है, लेकिन जो पैटर्न दिया है उसी पैटर्न में जो वो आपने देखना होता है। ठीक है, तो अब जो वो आपने क्या करना है, डेटा, DATA। अब सुनिए, D का क्या बन जाएगा, जल्दी से बोले सभी, +1 करना है, बनेगा। बोलिए, A का क्या बनेगा, B बनेगा।
बोलिए टी का क्या बनेगा? सर टी माइक ऑफ करें। मैंने आपको पहले ही बोला कि जो पैटर्न चल रहा है वही पैटर्न चलेगा, ठीक है। माइक ऑफ कर दीजिए सभी, किसी का भी माइक जो वो ऑन ना हो, ठीक है। जब पिछले वाले में हमने देखा तो डी को इसने डी ही बोला, इसका मतलब है कि थर्ड लेटर चेंज नहीं करना है, ठीक है। तो टी का टी ही रहने दो, ये पैटर्न है इसमें। और ए का क्या बन जाएगा नेक्स्ट बी, तो ई बी टी बी। तो जहां ई बी टी बी है वो वाला, ठीक है। ई बी टी बी, ई बी टी बी ऑप्शन में नहीं है, लेकिन आपने इसको लिखना है ई बी करें, ऑप्शन नहीं लिखने हैं। डन सर। ओके गुड, चलिए डन सर। आगे। ओके समझाया ना, ईबीटीबी में चेंज क्यों नहीं हो रहा है? उसमें चेंज क्यों नहीं होगा? अच्छा एक मिनट, अपना नाम बताइए, किसने पूछा? नाम बताइए जरा। आरुषि। आरुषि। आरुषि सुनिए, आपको क्या बोला होता है, ये जो वो एनालॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन है लगभग, ठीक है। इसमें कोडिंग दी है, कोडिंग का मतलब है आपने, इसने बोला अगर, इफ का मतलब है अगर, अगर इसने इस कोड को जो वो DPDF लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो वो सी से क्या बना, डी फर्स्ट लेटर से दूसरे जो वर्ड बना है, ठीक है, उसका फर्स्ट लेटर बना है, तो इसमें 1+ हुआ। तो आपने यही तो चेक करना है, पूरा चेक करना है इसको, ठीक है। कहीं भी कुछ भी पैटर्न हो सकता है। तो फर्स्ट में 1+ हुआ, देखिए। ओ सेकंड में भी 1+ हुआ, ओ के बाद भी है। लेकिन ये जो डी वाला है, डी थर्ड लेटर ही रहा। तो इसलिए हमने हमने भी क्या किया, इस डेटा में जो थर्ड था, जो कि टी था, टी को टी ही रहने दिया, बाकी चेंज किया हमने। क्लियर हुआ आरुषि? यस और नो? ओके ठीक है। ओके, ऑप्शन देखिए, ऑप्शन आपने लिखने भी नहीं है, ऑप्शन गलत है इसमें। नेक्स्ट देखिए, इसको रीड करेंगी मोहित, रीड करेगा। मोहित है, मोहित। ईशान। सर। ईशान यस सर। ओके, रीड करेंगे। In a code sun TVO, how will moon be coded? ओके ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन है, इन अ कोड सन को बोला TVO, ठीक है, और मून को क्या बोलेंगे? अब सुनिए ध्यान से, पैटर्न चेक करना है, ठीक है। पैटर्न चेक करते हैं पहले, ऑप्शन को रहने दो, पैटर्न चेक करिए। एस के बाद टी आता है, बिल्कुल सही है, +1 हुआ। यू हुआ, एन के बाद ओ आता है, ठीक है, बिल्कुल सही है। मतलब पैटर्न वही चल रहा है, ठीक है, +1 हो रहा है। आपने जो वो कैसे बनाना है, देखिए, आपने कॉपी पे कैसे बनाना है, सन को TVO लिखा, फिर यहाँ पे ऐसे लिख देना है कि एस को टी बोला, ठीक है, यहाँ आप +1 लिख सकते हैं, और यहाँ एरो जैसा लगाएं। और यू को क्या बोला इसने, वी बोला, यहाँ पे भी +1। और एन को क्या बोला, ओ बोला, यहाँ पे भी +1। कुछ इस तरह से आपने, कुछ इस तरह से आपने जो वो कॉपी पे ड्रॉ करना है, ठीक है। मैं चेक करूंगा लास्ट में आपकी कॉपी, तो कुछ इस तरह से ड्रॉ करना है। आपको टाइम दूंगा मैं 10 सेकंड का। तो आपने अगले वाले मून को जो वो ऐसे ही बोलना है। देखिए, बोलिए, एम का क्या बन जाएगा, जल्दी बोलें। एन। ओ का क्या बन जाएगा? सर पी। सर पी। ओके, एन ओ बन जाएगा, एन ओके वेरी गुड, जल्दी करें इसको। NPPO, तो इसमें जो थर्ड ऑप्शन जो बिल्कुल सही है, ठीक है, इसमें ऑप्शन सही है, NPPO, जल्दी नोट करें। I have done. ओके डन सर। I have done, sir. अब जो वो क्वेश्चन कुछ अलग आ रहे हैं थोड़े से क्वेश्चन, शिवांश रीड करेगा। शिवांश।
If boy equal to 80x, then girl. ओके गुड। देखिए क्या क्वेश्चन है। अब जो वो क्वेश्चन को जो वो पहले रीड करना है अच्छे से और देखना है कि क्या पैटर्न क्या है। ठीक है, बी को इसने ए बोला। एक हाँ जी बोलिए, बोलो शिवांश क्या बोल रहे हो। सर इसमें एक घटा देना है। इसमें एक घटा देना है, ठीक है। चलिए चेक करते हैं। आपने बोला एक घटा देंगे, इसमें चेक करते हैं जरा। ठीक है, एक्सक्यूज मी ओके सर, कोई कुछ। हाँ जी बोलिए। मैं अभी राइट नहीं कर दूंगी, मैं लेट आई थी इसलिए पिछले क्वेश्चन मैंने लिखे नहीं है। मैं आप मुझे फोटो कर देना, पिक कर देना क्या मेरा नाम है फोटो। आपका? आरवी। नाम बताइए अपने। अच्छा आरबी आप ही हो। आरबी, आरबी मैं आपको सेंड कर दूंगा, कोई बात नहीं। आप कंटिन्यू यहाँ से कंटिन्यू रखो, ठीक है। ओके देखिए पैटर्न देखिए जरा ध्यान से। बी को इसने ए बोला, मतलब पिछले वाला नंबर आया। अब सुनिए पहले ध्यान से, आपने सभी लेटर को चेक कर लेना है पहले, ठीक है। और ओ को इसने पी बोला। अब बोलिए ओ के बाद क्या आता है? पी आता है। लेकिन बी के बाद जो वो सी आता है। लेकिन इसने जो वो क्या किया, अब ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिएगा। देखिए हो सकता है कि क्वेश्चन ही गलत हो, लेकिन हमने पैटर्न ऐसे ही सीखना है, ठीक है। क्योंकि हो सकता है जैसे मैं यहाँ पे जो भी क्वेश्चन आ रहा है वो क्वेश्चन ही गलत हो, लेकिन हमने जो भी क्वेश्चन में पैटर्न है उस पैटर्न के अकॉर्डिंग ही आंसर हर बार देखना है। आपके जो भी जेएनवी का या कोई भी एग्जाम होगा जिसमें रीजनिंग पूछी जाती है, उसमें क्वेश्चन गलत नहीं होते हैं, उसमें जो कोड है वही चलेगा। तो इसमें भी हम लोग जो भी पैटर्न चल रहा है वही पैटर्न के अकॉर्डिंग जो वो आंसर ढूंढेंगे। तो जरा ध्यान दें, बी से ए बना है मतलब -1 हुआ, ठीक है, नोट करना है। फर्स्ट लेटर में -1 हुआ, +1 हुआ या -1 हुआ? सर -1 ओ के बाद पी आ रहा है, बोलिए +1 हुआ या -1? सर +1 यार ओ के बाद पी आ रहा है, +1 हुआ है, ठीक है, -1 नहीं हुआ, ओ के बाद ही पी आता है। ध्यान दीजिए, +1 हुआ और y के बाद x आ रहा है। जरा बताइए +1 हुआ या -1 हुआ? ग्रीशा आंसर y के बाद x आया, +1 हुआ या -1 हुआ? -1 माइनस हुआ। अब जो पैटर्न समझिए, अब पैटर्न को समझिए। माइक ऑफ कर दीजिए सभी, माइक ऑफ करें। बी से ए बना है मतलब फर्स्ट लेटर में जो वो -1 हुआ। जब ओ से पी हुआ तो सेकंड लेटर में +1 हुआ। बस यहीं से पैटर्न समझ आ गया कि पहले में माइनस होगा तो दूसरे में प्लस होगा, फिर तीसरे में जो वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। मतलब माइनस प्लस का पैटर्न चल रहा है। क्या आपको क्लियर हुआ? माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। अब जितने भी लेटर होंगे बिल्कुल इसी पैटर्न में जो वो चेंज करने हैं। क्या आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ सबको? यस और नो? यस सर, यस सर। क्या? ओके ओके, तो आपने जो वो गर्ल का कोड बनाना है, ठीक है। देखिए ध्यान से, बोलिए जी का क्या बनेगा? -1 करना है पहले। अब वेरी गुड, एफ, ठीक है। अब आई का जो प्लस करना है, आई के बाद क्या आएगा? सर ओके, आर का बोलिए, आर का क्या बनेगा? क्यू क्यू आएगा, ठीक है, माइनस। और एल का क्या बनेगा? एम ग्रीशा वेरी गुड ग्रीष्मा, ठीक है। एफ जे क्यू एम, ठीक है, एफ जे क्यू एम। देखिए किसी भी ऑप्शन में जो वो नहीं है, लेकिन हमारा यही क्वेश्चन, यही आंसर जो वो बिल्कुल सही होगा। जल्दी नोट करें इसको, ध्यान दें। माइनस हो रहा है, प्लस हो रहा है, ठीक है। आप ऐसे कर सकते हैं कि ये माइनस हुआ और यहाँ पे ओ से पी प्लस हुआ, ठीक है, और वाई से एक्स जो वो फिर से माइनस हुआ। ये माइनस प्लस का पैटर्न चल रहा है। जल्दी नोट करें, ऑप्शन कोई भी ना लिखें। जहां ऑप्शन प्लस है वो ऑप्शन कोई भी नहीं लिखना है। ओके,
चलिए फिर आगे चलते हैं। आगे वाला जो वो रीड करें, नैन्सी है, नैन्सी रीड करिए क्वेश्चन नंबर 2। If boy in a copy language water the river. देन ठीक है, आपको रीडिंग जो वो अच्छे से आनी चाहिए। इन अ कोड ने YCVGT, तो ये पूछा है रिवर को क्या आपकी बोलेंगे। आवाज नहीं आ रही क्लियर। जरा पेट यस और नो। सर आपकी आवाज नहीं आ रही क्या क्लियर। Yes sir. ओके, क्या मेरी आवाज अब आ रही है सभी को? यस और नो? Sir. Yes. Yes sir. ओके ओके, चलिए। तो वाटर को जो वो क्या बोला, बोलिए। W से Y बना, बोलिए प्लस हुआ होगा कि माइनस हुआ होगा, जल्दी बोले। Plus हुआ Sir, होगा। plus. देखिए गीता ने सबसे पहले आंसर किया है 2 प्लस हुआ है, ठीक है। कितना प्लस हुआ है? 2 प्लस हुआ है, क्योंकि W के बाद X आता है फिर Y आता है, ठीक है। बोलिए E के A के बाद C आ रहा है, बोलिए प्लस हुआ या माइनस हुआ, और प्लस हुआ तो क्या प्लस प्लस हुआ? 2। वेरी गुड, प्लस 2 हुआ, ठीक है। और T के बाद जो वो V आया है, बोलिए प्लस 2 हुआ या क्या हुआ? प्लस 2 हुआ, ठीक है। प्लस 2, ठीक है। E के बाद FG प्लस 2 हुआ, और R के बाद FT प्लस 2 हुआ। देखिए सभी में जो प्लस 2 हो रहा है, जब सभी में प्लस 2 हो रहा है तो आपको सभी के लिए ऐसे एरो लगाने की जरूरत नहीं है। आप ऐसे करें, ऐसे अंडरलाइन किया इसको, या ऊपर से लाइन लगा दी, ठीक है। ऐसे किया और इससे A बना, और यहाँ पे लिख दिया आप ऊपर सबके लिए प्लस 2। कुछ इस तरह से आप इस ट्रिक से भी शॉर्ट में जो वो करना सीखिए, ठीक है। बोलिए R के लिए क्या बनेगा, जल्दी। T भाव्यांश। T बनेगा, वेरी गुड, ठीक है। I के लिए क्या बनेगा? I है नेक्स्ट, K भाव्यांश। वेरी गुड, K भव्यांश, वेरी गुड। V के लिए क्या बनेगा? V। X भाव्यांश। इसके भव्यांश ने आंसर किया है। E के लिए क्या बनेगा? E के लिए Sir, G. G भाव्यांश। G, वेरी गुड। T R V। Sir, T. Vaishali. सर तीसरा T K X G T ग्रीशा। किस ऑप्शन में आंसर है? ABCD में से किस में आंसर है? ऑप्शन ए भाव्यांश। ओके, इसको ग्रीशा। जल्दी रीड करें, सॉरी जल्दी नोट करें इसको। यू हैव 10 सेकंड, जल्दी नोट करें। ओके I have done, sir. ओके, I have done sir. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है लाइट, ठीक है। इसको रीड करेगी तानिया। तानिया जरा रीड करें। If light equal to NJKIV, then how is dark? इज, ठीक है, ओके गुड। लाइट का कोड बनाया इसने NJKIV। क्या कोई बता सकता है कि कैसे? सर क्योंकि इसमें 2 प्लस हुआ है। क्या सभी में 2 प्लस हुआ है? जल्दी चेक करें, सभी में 2 प्लस हुआ है, नो सर। चेक करें। नो सर। नो सर। सर सेकंड वाले में तो सर वो- 1 ही हुआ है प्लस। वेरी गुड, ठीक है। आकर्ष ने बिल्कुल सही आंसर किया। देखिए यही चेक करना है हमने, ठीक है, कि किस में 2 हुआ है और किस में, तो पैटर्न चेक करना है, पैटर्न, ठीक है। अब देखिए ऐसा नहीं चेक करना है कि सेकंड लेटर में ऐसा हुआ, क्योंकि इसमें जो वो हमारे 5 लेटर हैं, लेकिन जो पूछा है उसमें 4 ही लेटर हैं, ठीक है। तो जरा ध्यान दीजिए, पैटर्न चेक करना पड़ेगा। तो फर्स्ट में जो वो क्या हुआ, 2 प्लस हुआ, क्योंकि L के बाद M आता है, LMN, ठीक है, 2 प्लस हो गया।
आई के बाद जे आ रहा है, तो इसमें जो वो एक ही प्लस हुआ, ठीक है, पहले +2 हुआ, फिर 1 प्लस हुआ। जी के बाद क्या आता है, उसके बाद जी के बाद 4 क्या आता है, 4 प्लस ग्रीशा जी के बाद जो वो 4 प्लस हो गया, जी तक के बना HIJK 4 प्लस। 2 ओके, एच के बाद आई आ रहा है, तो इसमें जो वो फिर 1 प्लस हुआ, ठीक है, और टी के बाद UV मतलब कि 2 प्लस हुआ, ठीक है। तो क्या कोई बता सकता है कि क्या पैटर्न चल रहा है? नो, यस सर। क्या कोई बताएगा? यस सर बोलिए क्या पैटर्न चल रहा है? सर पहले +2 हो रहा है, फिर 1 हो रहा है, फिर 4 हो रहा है, फिर 2 हो रहा है। अच्छा, पहले 2 हो रहा है प्लस, फिर 1 प्लस हो रहा है, ठीक है, जरा ध्यान दीजिए, पहले 2 हो रहा है, फिर 1 हो रहा है, फिर क्या हुआ था, जी के बाद 4, फिर 4 प्लस हुआ, और एच में जो वो क्या हुआ था, 2 HI। प्लस। एच के बाद क्या आया था, एच के बाद GHI आया था, ठीक है, तो यहाँ पे 1 हुआ था, फिर टी के बाद 2 आया था, ठीक है, तो ये बना है 2 1 4 1 2, ठीक है। इसमें वो मुझे ऐसा कोई पैटर्न नजर नहीं आ रहा है, ठीक है, हो सकता है क्वेश्चन में जो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो, लेकिन अगर यहाँ पे कुछ इस तरह से होता पैटर्न, देखिए क्या, ध्यान दीजिए, ध्यान दें सभी, ठीक है। हाँ, ऐसे हो सकता है कि 2 1 4 1 है, जरा ध्यान दीजिए, माइक ऑफ करें, मेरी आवाज आ रही है सभी को, एक बार बताएं यस और नो। यस सर। Yes, sir. तो ध्यान दीजिए, पैटर्न क्या है, जरा ध्यान दीजिए। आपने देखा 2 1 4 1, ठीक है, 4 लेटर देखे, इसके बाद जो वो ये 2 फिर से आ गया, तो अगर जो वो आप थोड़ा सा लॉजिकली सोचें कि फर्स्ट 4 लेटर में जो वो पैटर्न चल रहा है 2 1 4 1 का, अगले वाले, क्योंकि 2 फिर से रिपीट हो गया, ये इसी में ही बताया गया है, ठीक है, अगले वाले जो 4 आएंगे, अगर हमारा जो वर्ड है वो जो वो बहुत लंबा है, ठीक है, 8 लेटर का है, तो अगले वाले 4 आएंगे, उसमें सेम पैटर्न होगा, क्योंकि 2 रिपीट हो गया, तो 2 1 4 1, फिर से 2 1 4 1, ठीक है, कुछ इस तरह से पैटर्न आपको चेक करना था, 2 1 4 1। तो अब आपने, क्योंकि हमारे पास 4 ही लेटर, देखिए डार्क में 4 ही लेटर है, तो 2 1 4 1 वाला पैटर्न यहाँ पे अप्लाई कर दीजिए। बोलिए डी का क्या बन जाएगा, एक मिनट रुकिए, 2 1 4 1 में लिख लेता हूँ पहले, सर इसका आंसर है ECVL ग्रीशा बनेगा, डी का क्या बनेगा, एक एक करके बताएं। ई आरुषि। एफ बनेगा, सुनिए जरा, एफ बनेगा, ठीक है, डी के बाद 2 प्लस करना है आगे, DEF। ए का क्या बनेगा, ए का क्या बनेगा, जिसका पूछा वही बोलेंगे, बी। बी बन जाएगा, ठीक है, ए की प्लस, आर का क्या बनेगा, V भाव्यांश वेरी गुड, 4 प्लस किया, ठीक है, और के का क्या बनेगा, L भाव्यांश तान्या। वेरी गुड एल, ठीक है, एल बनेगा। आपको 2 1 4 1 वाला पैटर्न अप्लाई करना है, ठीक है, 2 1 4 1, तो ये बन गया FBVL, 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 किसी भी ऑप्शन में नहीं है, आपको जो बताया वही करना है, ठीक है, FVL, जल्दी करें ऑप्शन आपने, you have 5 seconds. I have done the Done, sir. Okay. done sir ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ रहा है वो और भी इंटरेस्टिंग है, ठीक है, अब जो वो आपके कोड जो वो काम आने वाले हैं, देखते हैं किसने अच्छे से लर्न किया है, ठीक है, जरा रीड करें, जिसका मैं नाम बोलूंगा, ठीक है, जरा रीड करिए, जीविका, जीविका जरा रीड करें 4th क्वेश्चन। In a garden code, pen is equal to 51, I and K is equal to 34, then books ओके is equal ओके गुड,
अच्छा आपने कर्टेन पढ़ा है, इसको कर्टेन नहीं सर्टेन पढ़ना है, इन अ सर्टेन कोड, ठीक है सर्टेन पढ़ना है। जरा बोलिए सभी सर्टेन। Certain. सर्टेन। ओके इसने बोला पेन को जो 51 बोल दिया इसने। ध्यान दीजिए सभी, पेन को 51 बोल कैसे बनेगा देखते हैं अब। जरा पैटर्न बताइए। चलिए मैं बता देता हूं आपको, पहले बोलिए पी का कोड बताइए, देखिए कौन 16 बताएगा। भाग्यांश। वेरी गुड 16। 16 पी का कोड 16। अब देखिए जिसको आपके पास कॉपी भी होगी, आपने कॉपी में लिखे भी होंगे, लेकिन तब भी आप देख करके जो वो आंसर नहीं बता पाएंगे फास्ट, ठीक है। जिसने अच्छे से लर्न किया है वही बता पाएगा। ध्यान दीजिए, बोलिए ई का कोड क्या होता है। 5 भाग्यांश। तानिया ने भी मुझे लगता है लर्न किया है, ठीक है। यहाँ पे पता लग रहा है, देखिए पूछने की जरूरत ही नहीं है, टेस्ट लेने की जरूरत नहीं है, जो बोल रहा है ठीक है। एन का कोड बताइए। 14 भाग्यांश। वेरी गुड 14 भाग्यांश। एन का गुड। ओके क्या कोई बताएगा कि 16 जो कि पी का कोड था, ई का कोड 5 था, और 14 जो वो हमारा एन का कोड है, क्या इनको प्लस करके कितना आ रहा है, जल्दी बताएं। 35 आरवी। 35। 35 आ रहा है, ठीक है 35 आ रहा है। क्या आप रिवर्स ऑर्डर में बता सकते हैं जी। अगर इसने ए वाला पैटर्न अप्लाई किया होता कि सभी के कोड को प्लस किया होता तो आता 35, ठीक है। लेकिन इसका मतलब है कि इसने जो वो इस वाले कोड को जो वो अप्लाई नहीं किया, तो आपको अब रिवर्स ऑर्डर में चेक करना है, ठीक है। क्लियर हो सभी को, रिवर्स ऑर्डर में चेक। एक क्वेश्चन थोड़ा टफ लैंग्वेज वाला मैंने उठा लिया, ठीक है। वैसे इतना टफ जो वो आपके 6 क्लास जेएनवी के लिए नहीं पूछा जाएगा बिल्कुल भी, ठीक है। लेकिन फिर भी आप समझिए, कम से कम आप थोड़ा मेंटली प्रिपेयर हो जाएंगे, ठीक है। समझिए जरा, इसने पीईएन, बोलिए पी का कोड क्या होगा। 11। 16। आपने रिवर्स ऑर्डर में लिखना है, ठीक है। पी का कोड क्या होगा रिवर्स ऑर्डर में, जल्दी लिखे होंगे आपने, जल्दी से बोले। 13 ग्रीशा। 11 आरवी। 13 ग्रीशा। 11 आरवी। सर 13 ग्रीशा। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। यस सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। यस अब बताइए कि आपको मेरी आवाज आ रही है सभी को। यस सर 13 ग्रीशा। ओके पी का कोड बताइए, रिवर्स ऑर्डर में बताना है, ठीक है। पी का कोड क्या होता है। 13 ग्रीशा। 11। ओके 11। ओके ओके माइक ऑफ करें सभी। बोलिए ई का कोड क्या होता है। सर 22। 22, ठीक है। ओके ओके एन का कोड बताएं, एन का कोड। 13। 13 एन का पूछा है, एन का देखिए। अच्छा क्या इन सबको प्लस करके 51 आ रहा है, यस और नो। कितना आ रहा है प्लस करके बताइए। 46 आ रहा है, ठीक है। ओके 46 आ रहा है। अब जो वो आप जो वो एक मिनट सुनिए जरा। अगर एक क्वेश्चन जो वो गलत है, ठीक है, हमने जो वो क्या चेक करना है, आप ऐसे कर सकते हैं कि देखिए अगर टफ क्वेश्चन होगा तो उसमें कुछ और भी जो वो पैटर्न ये जो वो अप्लाई करेगा, ठीक है। अब मैंने जो वो क्वेश्चन नहीं देखे कि कितना टफ क्वेश्चन है, चेक आपको ऐसे ही करना है, ठीक है। अगर मैं ऐसे बोलूं कि 46 में कितना प्लस हुआ कि 51 बन गया, जल्दी बोलें। 46 में क्या प्लस हुआ, 5, ठीक है।
तो क्यों ना हम इस, अच्छा सुनिए, माइक ऑफ करें, क्यों ना हम इस पैटर्न के साथ जो वो आगे वाले को चेक करते हैं, ठीक है। तो 46 जो भी हमारा कोड बनेगा, ठीक है, या रिवर्स ऑर्डर में बना या जो भी दूसरे वाला जो भी कोड बना हमारे पास, कोई बताएगा दूसरे वाला कोड जो वो क्या बना था हमारा, जो एक सीक्वेंस में हमने कोड बनाया था उसको प्लस करके क्या बना था? मैं भूल गया हूँ, जल्दी से बताएं। यस, पेन का ही। जब हमने रिवर्स ऑर्डर में तो अभी देखा, ठीक है, जब हमने सिंपल ऑर्डर में देखा था सर 35। सर 35 बना था। ओके 35 बना, ठीक है। तो 35 में जो वो 51 कैसे बना होगा, तो इसमें भी कुछ ना कुछ प्लस हुआ होगा, ठीक है। अब हम चेक करेंगे अगले वाले को, ठीक है। जरा इंक को चेक करिए, इसको पहले ऑर्डर जो वो सेम रखिए। बोलिए आई का कोड क्या होता है? 9 होता है। ओके गुड। एन का बताइए, एन का कोड क्या होता है? एन का कोड 14 गुड। के का कोड बताइए, के का कोड बताइए। ओके माइक ऑफ कर दीजिए। ओके गुड। अच्छा, इन सब का जो वो सम करके बताइए जरा जल्दी से। 34। ओके गुड, 34 आ रहा है, ठीक है। अब जरा माइक ऑफ करें सभी और क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें, ठीक है। क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें। यहाँ पे जो वो क्वेश्चन गलत है, ठीक है, ये क्वेश्चन गलत है। इस क्वेश्चन में जब फर्स्ट वाले का जो सम आ रहा था, कोड का जो सम आ रहा था, वो जो वो या तो वो 35 आ रहा था और इंक का जो वो 34 आ रहा है, जो कि बिल्कुल सही है। हमने सेकंड वाले में बिल्कुल सही जो वो चेक किया, लेकिन ये क्वेश्चन इसमें गलत है, ठीक है। ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता कि जो भी दो गिवन हो वर्ड या कोड, वो जो वो एक में और हो और दूसरे में वो और हो, ठीक है। वो तो कोई पैटर्न नहीं बना, ठीक है। जब कोई एपी चलती है तो सेम डिफरेंस के साथ चलती है, तो ठीक है। जब कोई सीरीज चलती है तो ऐसे ही चलती है, कुछ ना कुछ पैटर्न जरूर होता है। लेकिन इसने क्वेश्चन ही गलत दे दिया। अब आपको सिर्फ इतना सोचना था यहाँ पे कि पेन का कोड 51 ना होकर के क्या होना चाहिए था, 35 होना चाहिए था, क्योंकि एक सीक्वेंस में जो वो हमने जब एक ऑर्डर में जो वो प्लस किया तो 35 आ रहा है। तो आप जो वो इस 51 की जगह 35 लिखेंगे और बाकी इसको लिखेंगे, ये जो मैंने राउंड किया इसको लिखेंगे, और बुक का कोड जो वो वैसे ही लिखेंगे जैसे हमने बनाया। बोलिए बी का कोड क्या है, जल्दी बोलें, बी का कोड क्या होता है? 2 वेरी गुड। ओ का कोड बताइए, ओ का क्या होता है? ओ का जल्दी। वेरी गुड, 15। और दूसरे वाला भी ओ है, 2 बार 15 आ गया। के का बताइए क्या होता है? जरा इनको सम बताइए, इनको सम बताइए, इनका सम जल्दी। सर 43 रानिका 43 ग्रीशा। वेरी गुड, 43। अब देखिए 43 भी ऑप्शन में नहीं है, लेकिन आपने 43 ही ऑप्शन में करना है, ठीक है। इस 51 की जगह आपने 35 लिखना है। जल्दी से इसको नोट करें। आई हैव डन सर। ओके। पेन इक्वल टू 35 और इंक इक्वल टू 34 और बुक इक्वल टू 43, ठीक है। अब यहाँ पे आपको एक होमवर्क दिया जा रहा है, ठीक है। आपको एक होमवर्क है। क्या मेरी आवाज आ रही है सभी को? यस सर। यस सर। यस ओके। वैसे तो और भी क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन थे आगे भी, ठीक है। लेकिन मुझे लगा कि ये जो क्वेश्चन आगे चल रहे हैं, ठीक है, मैंने कुछ एक क्वेश्चन सिंपल वाले जो लिए थे, कुछ एक क्वेश्चन थोड़े से हार्ड लेवल जो वो वहाँ पे मैंने लिए है। इसका मतलब है कि ये जैसे जैसे हम सीक्वेंस में आगे क्वेश्चन बढ़ते चलेंगे, वो जो वो हार्ड लेवल आता जाएगा। वो जो वो आपके काम के नहीं होंगे, अभी आपके काम के नहीं है, लेकिन आपके लिए जो वो एक मैं काम देता हूँ, आपने वो करना है। क्या मेरी आवाज क्लियर आ रही है सभी को? यस और नो? ओके। आपने क्या करना है, आपने जो वो कोड लिखने हैं
सभी किसके? अपने फैमिली के। जैसे आपका नाम है, मान लेते हैं शिवांश, ठीक है। एक मिनट रुकिए, मैं जो वो व्हाइट बोर्ड ऑन कर रहा हूँ, ठीक है। बोले व्हाइट बोर्ड पे आपको क्या दिखाई दे रहा है? S दिखाई दे रहा है, ठीक है। ओके, जैसे मान लीजिए आपका नाम है शिवांश, जैसे बहुत सारे हैं, ठीक है। वानवी, आरवी, ग्रीसा, नैन्सी, ठीक है। गार्वी, ईशान, वंशिका, हर्षाली, मोहित, आरुषि, जीविका, विरोनिका, नव्या, तानिया, ठीक है। जो भी है क्लास में, आपका अपना नाम है, उसका कोड बनाना है। इसी को जो वो हम लोग न्यूमरोलॉजी लॉजी भी बोलते हैं, ठीक है। आपने एस्ट्रोलॉजी जो बोलिए, यस और नो? Yes, sir. सुना नाम? एस्ट्रोलॉजी Yes. में जो वो एक आता है न्यूमेरोलॉजी, ठीक है। न्यूमेरोलॉजी। अब न्यूमेरोलॉजी में क्या होता है कि उसमें नंबर होता है, नंबर कोड होते हैं, ठीक है। तो आपको मैं वो तो नहीं बता रहा हूँ, मुझे भी नहीं पता, लेकिन मुझे सिर्फ इतना सा पता है कि उसमें जो वो ऐसे चेक करते हैं। तो आपने क्या करना है, अपना नाम, सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। ठीक है। SHIVANSH, ठीक है। AS शिवांश। अब एस का कोड आपको पता है, बोलिए क्या होता है एस का कोड, जल्दी बताएं। 19. 19, वेरी गुड, ठीक है। और एच का कोड क्या होता है, जल्दी बताएं। 8 वाव्यांश। करना है, आपने अपने नाम का जो वो सभी के कोड लिखने हैं और इनको प्लस करना है, ठीक है। और अपना अपना कोड जो वो तैयार करना है। अब एक बात और सुनिए, ठीक है। एक बात और सुनिए, आपने सबके कोड बनाने हैं, आपने अपना बनाया, फिर अपने वाले जैसे मम्मी का, पापा का, ठीक है। 2-3 और बनाने हैं, कम से कम 5 कोड बनाने हैं। क्लियर हुआ सभी को? 5 कोड जो वो आपने बनाने हैं, ये आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। फैमिली मेंबर उतने भी बना सकते हैं। ओके, जितने आप बना सकते हो, मैक्सिमम 10 बनाने हैं और मिनिमम आपने 5 बनाने हैं। अब आप देख लो, ये अगर 2 या 3 ही मेंबर हैं, 3 मेंबर हैं घर में, तो जो वो आप 2 नाम जो वो किसी और के भी ले सकते हैं, जो भी नाम आपको अच्छा लगता है, ठीक है। तो मिनिमम आप 5 बनाए, ज्यादा से ज्यादा आप 10 की प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर इससे ज्यादा भी कर सकते हैं तो भी आपके लिए ही है, प्रैक्टिस तो आप ही करेंगे, ठीक है। एक बात का ध्यान रखें, एक बात का ध्यान रखें कि आपने करना क्या है, जब जो वो कोड बन जाएगा, जैसे शिवांश का कोड आ रहा है 73, ठीक है। अब इसको जो वो एक स्टेप आगे चलना है। अब आपने इन दोनों का भी डिजिट सम करना है, ठीक है। इसमें एक और टॉपिक जो मैंने ऐड कर दिया, जो भी आपका डिजिट, जो भी कोड का सम आएगा, जो भी आपके लेटर्स होंगे, जो भी नाम के लेटर होंगे, उनका जो सम आया, जैसे मान लेते हैं 73 आया, 73 नहीं आएगा, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, सिर्फ आप चेक करेंगे अपने अपने नाम का, ठीक है। अब आपने इसका भी डिजिट सम करना है। बोलिए 7 + 3 क्या होता है? 10. 10 होता है, ठीक है। और आपने जो वो इसका भी डिजिट सम करना है। बोलिए 1 + 0 क्या होता है? 1 होता है, ठीक है। तो इसका जो भी कोड आ रहा है वो 1 आ रहा है, ठीक है। तो यहां तक आपने जो इसको छोड़ना है। बोलिए आपको जो भी होमवर्क दिया वो क्लियर हुआ सभी को, यस और नो? Yes, यस sir. सर। यस सर। तो आपने ये जो होमवर्क है वो जो वो मुझे सेंड करना है, ठीक है। टाइम हो गया, मेरे पास और भी प्राइम नंबर वाला टॉपिक था, तो उसको भी मैं 5 मिनट में खत्म करता हूँ, या 2 या 3 मिनट में, जितना जल्दी हो सकता है उतने जल्दी जो प्राइम नंबर को खत्म करते हैं। आपने कम से कम 5 नाम लिखने हैं और उसका डिजिट सम करना है, और लास्ट में एक ही डिजिट वाला नंबर जो वो आपने बताना है, ठीक है। जब आप जो वो आगे जाकर के कोई न्यूमेरोलॉजी जो वो पढ़ेंगे, ठीक है, एस्ट्रोलॉजी के बाद जो भी इसकी ब्रांच है एक न्यूमेरोलॉजी, ठीक है, तो उसमें जो वो आपको ये हेल्प करेगा। लेकिन उससे पहले आपको एक कोडिंग डिकोडिंग वाला चैप्टर है, टॉपिक है, भी एंट्रेंस एग्जाम में जो वो आपको हेल्प करेगा, ठीक है। अगर किसी का एग्जाम नहीं भी है, किसी का नवोदय का नहीं भी है, या सैनिक स्कूल में भी पूछे जाते हैं इस टाइप के रीजनिंग, ठीक है। अगर मान लेते हैं किसी का भी टॉपिक नहीं आ रहा है, ठीक है, अगर किसी का एंट्रेंस एग्जाम है ही नहीं, ठीक है, अगर वो भी प्रैक्टिस करता है तो मैं बोलता हूँ उसके लिए भी
मेंटली जो वो आप प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस जो वो कभी भी आपकी ऐसे नहीं जाती है, ठीक है। प्रैक्टिस जो वो परफेक्ट ही बनाएगी, तो इसलिए सभी प्रैक्टिस करें इसकी। बोलिए, क्लियर हुआ आपको यहाँ तक? यस और नो? यस सर। Yes, sir. ओके, तो प्राइम नंबर जो वो यहाँ पे, एक मिनट रुकिए जरा। सर मेरे को आपसे एक चीज पूछनी थी। यस बोलिए। सर मतलब प्लस करके उसे लिखेंगे तो वो प्लस जैसे मतलब कि ए का 1 बी का 2, तो वैसे उनको वहां पे 1 + 2 ऐसे भी लिखना है कॉपी पे। यस, पूरा नहीं लिखना है आपने, सिर्फ अपने नाम जो भी नाम कोड लिखना है, फिर उनका सम करना है, फिर जो भी सम आ रहा है उन डिजिट का भी सम करना है। लास्ट में आपके पास एक ही डिजिट का जो वो नंबर बचेगा, ठीक है, वहां तक जो वो आपने उसको लेकर के जाना है। ये जो वो आपके लिए होमवर्क रहेगा। क्लियर हुआ? यस सर। ओके। यस सर। सभी को यस और नो? क्या मेरी आवाज आ रही है? यस और नो? ओके, यस सर। आपको वो यहाँ पे प्राइम नंबर दिखाई दे रहे हैं सभी को? यस और नो? यस सर। ओके ओके, तो सुनिए, मैं सिर्फ 2-3 बातें बताने वाला हूँ, और ये जो यहाँ पे आएगा इसको आप अगर कोई ज्यादा अच्छे से चाहता है, या हमेशा के लिए याद रखना चाहता है, या मैथ्स जो वो उसको बहुत अच्छा लगता है, आगे भी जो मैथ्स पढ़ना चाहता है, ठीक है, तो उसके लिए जो वो मैं बोलना चाहूंगा कि आप प्राइम नंबर 1 से लेकर के 200 तक हैं, ठीक है। 46 प्राइम नंबर है 1 और 200 के बीच में। कभी भी जब तक आप मैथ्स पढ़ेंगे तब तक जो वो आपको एक काम आता रहेगा। +2 तक तो आएगा ही, 12th तक जो वो आपके काम आएगा। तो इसलिए मैं तो बोलूंगा कि आप एक चार्ट बना करके, जब भी आपको टाइम लगे बीच में, तो एक चार्ट बनाइए अच्छे से, और अपने दीवार पे जो वो उसको चिपका दीजिए, ठीक है। और 1 से लेकर के 200 डेली देखिए। 10 दिन तक आप देखेंगे तो मुझे लगता है कि आपको 1 से 200 तक जो वो 46 ही है, ज्यादा तो नहीं है, ठीक है। तो 46 के 46 प्राइम नंबर जो वो याद हो जाएंगे, ठीक है। ये जो वो काम आप सभी जो वो कर सकते हैं। तो प्राइम नंबर जो वो आपने सिर्फ इतन कुछ एक बातें हैं जो मैं आपको बता देता हूँ जल्दी से, लिखना नहीं है अभी किसी ने भी, ठीक है। पहले एक बात याद रखिए कि 1 से लेकर के 100 तक जो वो हमारे पास 25 प्राइम नंबर है, और अगर मैं 1 से 200 तक बोलूं तो 46 लास्ट में लिखा भी है, ठीक है। और प्राइम नंबर क्या होते हैं? जिसके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो भी नंबर लिखे हुए हैं इनके सिर्फ 2 ही फैक्टर हैं, ये किसी दूसरे के टेबल में नहीं आएंगे, ठीक है। जैसे मैं एक एग्जांपल लूं, 47, आप देखेंगे कि 47 किसी के भी टेबल में नहीं आता है। 11 4 जा 44 होता है, ठीक है। 8 9 सॉरी 8 6 जा 48 होता है, तो 47 तो कहीं आएगा ही नहीं। ये सिर्फ 47 के ही टेबल में आएगा, या 1 के टेबल में तो सभी आते हैं, ठीक है, या 1 के आएगा या खुद के टेबल में आएगा। ये जो इसकी इन नंबरों की खास बात है। और आपने जो वो याद करने का ट्रिक भी मैं आपको बता देता हूँ। आपने लिखना कैसे है, इनको लिखना कुछ इस तरह से है कि 1 और 10 के बीच में जो भी प्राइम नंबर है वो लिखने हैं पहले। फर्स्ट कॉलम में 1 और 10 के बिटवीन लिखने हैं। जैसे 1 और 10 के बीच में है 2 3 5 7, ये हो गया 1 to 10, ठीक है। अच्छे से जो वो ऐसे लिखने हैं। फिर जो वो 11 से 20 के बीच में, या 10 to 20 लिखना है, 10 से 20 के बीच में, तो जो भी है वो उसका कॉलम अलग से। ऐसे 10 के जो वो डिफरेंस में जो आपने जो भी नंबर आ रहे हैं, कहीं कहीं तो एक ही आएगा। देखिए, जैसे मैं एक एग्जांपल दूं कि जो 97 है वो जो वो 90 और 100 के बीच में सिर्फ एक ही है। ये भी अपने आप में जो एक फैक्ट है और क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। 91 और 100 के बीच में एक ही है जो कि 97 है, और 97 इज द ग्रेटेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर। क्या आपको यहाँ तक क्लियर हुआ सभी को? यस और नो? यस सर। ओके,
यस सर। तो आपने जो ए वाला होमवर्क भी करना है और जो आपको पीछे होमवर्क दिया वो भी करना है। जितने क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए होंगे, प्राइम नंबर के लिए मैंने आपको बोल दिया कि इसके लिए जो वो जब भी आपको टाइम लगे तो एक चार्ट पे जो वो अच्छे से बनाइए और अपने ही घर में जो वो उसको लगा दीजिए। ठीक है, ओके। किसी को कुछ पूछना है? नो सर। बोला था कि आप कोड के बारे में ट्रिक बताओगे। ओके, अच्छा। आज अभी जो वो टाइम काफी ज्यादा हो गया है, ठीक है। मुझे बार बार कॉल आ रही है, ठीक है। किचन से कॉल आ रही है क्योंकि खाना नहीं खाया है। तो जो भी कोड की जो ट्रिक है, याद कैसे रखना है, ठीक है, उसको मैं जो आपको कल बताऊंगा। ठीक है, ओके शिवांश। एक्सक्यूज मी सर। यस नैन्सी करवाया बोलिए। वो सारा भेज देना। ओके, भेज दूंगा। और है कोई? सर प्राइम नंबर कॉपी पे लिखने हैं कि चार्ट बना के उससे? आपने अभी कॉपी पे ही लिखने हैं, ठीक है। आज आपने कॉपी पे ही लिखने हैं। मैंने बोला कि जब भी आपके पास टाइम होगा। टाइम कब होगा? जैसे आपकी छुट्टी है, हॉलीडे है, या होमवर्क आपने स्कूल का कर लिया है, उसके बाद आपने इसको करना है। तो इसके लिए आपके पास 3 या 4 दिन है। तो 3 या 4 दिन में मैं तो बोलता हूँ सभी कर लीजिए इसको। प्राइम नंबर आपके काम हुआ सभी को, यस और नो? यस सर। यस सर। ओके ओके, Yes, sir. ठीक है फिर। ओके, बाय, गुड नाइट। बाय सबको।